धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए प्रभु, उस अनुग्रह के लिए जो आप समस्त मानव जाति पर बनाए रखते हैं। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अनुग्रह करके ठहरे रहते हैं और जो जो व्यक्ति पश्चाताप करता जाता है उसको आप ग्रहण करते हैं। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमारे दृष्टिकोण को बदलकर परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने और समझने की सामर्थ्य देता है। आपके पवित्र वचन हमें मसीह तक पहुंचाने का काम करते हैं और सारे विकल्पों को खत्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। हर मनुष्य विकल्पों का सहारा लेता है और मसीह तक पहुंचने के लिए कोई भी विकल्प नहीं काम करता, केवल परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसे सत्य का आत्मा कहा जाता है, उसके द्वारा हमारी आत्मा में डाला जाता है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उद्धार की योजना के लिए प्रभु, जो कलीसिया के द्वारा कार्य करती है, ताकि आपकी इच्छा और योजना में हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, कलीसिया में समर्पित हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत कार्य करता है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा उसको नई सृष्टि बनाता है, ताकि प्रभु हम संसार के तरीके ना रहें बल्कि अपने प्रभु की योजना में शामिल हो और उद्धार का बर्तन बने और परमेश्वर की महिमा के प्रगटीकरण के लिए तैयार हो, जिससे उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो हम सब पर बना रहता है। मसीह के दो आगमन, पहला आगमन और अब दूसरा आगमन होने वाला, हम लोग उसके दोनों आगमन के बीच में हैं और हम लोगों के लिए उसका जो पहला आगमन था वो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमको दिखाता है और वचन ये बताता है कि वो आगमन काहे के लिए था और उस कार्य को वो करके गया। और अब दूसरा आगमन जो है वो न्याय के लिए है और उस राज्य को स्थापित करने के लिए जिसका आरंभ करके यीशु मसीह गए। मसीह का पहला आगमन 2000 साल पहले हुआ था, जब ईश्वर ने अपने शाश्वत पुत्र को इस दुनिया में भेजा था, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था और एक चरनी में रखा गया था। अपने पहले आगमन में मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने और तीसरे दिन फिर से जीवित होने के लिए आया था। मसीह का दूसरा आगमन तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया का न्याय करने और अपने शाश्वत साम्राज्य को पूरा करने के लिए शक्ति और महान महिमा में लौटेंगे। ये खास बात है। उत्पत्ति की पुस्तक पूरी बाइबल की तरह यीशु की ओर इशारा करती है। उत्पत्ति की पुस्तक यीशु मसीह की ओर कैसे इशारा करती है इस बात को, क्योंकि किसने लिखी उत्पत्ति की पुस्तक? मूसा ने। यीशु मसीह ने आकर उत्पत्ति की पुस्तक के विषय में और उसके लेखक के विषय में बातें की थी अपने समय के उन इजराइलियों से, यहूदियों से जो उस समय में मौजूद थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय का 39 पद पढ़ेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। यानी पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 24 अध्याय का 45, 46 और 47।
तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में या सब राष्ट्रों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। उसी के नाम से पापों की क्षमा का और मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। दो चीजें आपस में जुड़ी हुई, बिना मन फिराव के पापों की क्षमा नहीं हो सकती। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाकर पाते हैं कि मसीह वहां से गायब है तो कुछ दुखद रूप में गलत हो जाता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 45 पद को देखेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय, ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा। और इसका अगला पद 46, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करो। मूसा ने किसके बारे में लिखा था? मसीह के बारे में। और मसीह को वो लोग जानते नहीं थे, मसीह को वो लोग पहचानते नहीं थे। क्योंकि यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा है। हम सब सृष्टि में मसीह को देख सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय का 3 पद हमें बताता है सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तो उत्पत्ति में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो मसीह के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। हम मसीह को ईश्वरत्व की बहुतायत में देख सकते हैं। जैसा कि परमेश्वर कहते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 पद में ये बोला था। हमने आदम में मसीह का एक प्रकार भी देखा था ना, हमने बताया था आपको आदम मसीह का प्रकार है। हमने आदम में मसीह का प्रकार भी देखा है। रोमियो 5 अध्याय के 14 पद में ये बात लिखी हुई है, जहां से हम लोगों ने स्टडी की थी, जो अंतिम आदम है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 45 पद कहता है, वो पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना, परमेश्वर का पुत्र। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 पद कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 38 पद कहता है, और वो आदम का और वो परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी आज्ञाकारिता बहुतों को धर्मी बनाएगी। रोमियो 5 अध्याय का 18 पद। हमने देखा है कि मसीह आदम की तरह दूल्हा है, जो अपनी दुल्हन यानी कलीसिया के साथ एक तन है, जिसे पिता ने पुत्र को दिया। उत्पत्ति 2 अध्याय के 24 पद में ये लिखा हुआ है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 31 और 32 पद पढ़िए। इफिसियों 5 अध्याय उसका 31 और 32 पद। हाँ, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है। देखिए, कलीसिया जो मसीह के लोग होंगे वो कलीसिया में उसके साथ अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, यानी उसमें जुड़े रहेंगे कलीसिया में। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम ये देख सकते हैं कि मानव जाति पाप में गिर गई तो उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी, और वहां से आगे हमने पाप के विनाशकारी परिणामों को भी देखा है। उत्पत्ति 3 अध्याय से 5 अध्याय में पाप परमेश्वर की अच्छी रचना को खराब कर देता है। पाप मानव जाति में तेजी से फैलता है और पाप मानव जाति को परमेश्वर और से अलग करता है, यानी एक दूसरे से अलग करता, परमेश्वर को मनुष्यों से अलग करता पाप। लेकिन हमने उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर के वायदे को भी देखा या देख सकते हैं। मसीह का वायदा भी
देख सकते हैं, जहां स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल देगा, क्योंकि सर्प उसकी एड़ी में डसेगा। ये शैतान पर मसीह की जीत का वादा है। तो हमें उत्पत्ति में सुसमाचार का पहला संकेत यही मिल जाता है। तो उत्पत्ति की पुस्तक से ही सुसमाचार शुरू हो गया था। आज लोग उत्पत्ति से सुसमाचार को नहीं देख सकते। कैन और हाबिल की कहानी में एक उत्तम बलिदान की भेंट, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 4 पद में पढ़िए। देखिए, पूरी बाइबल जो है वो उत्पत्ति से भी जुड़ी हुई है। सबसे खास पुस्तक इब्रानियों 11 अध्याय है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। मरने पर उसका लहू, हाबिल का लहू, और मसीह की तस्वीर हम हाबिल में देख सकते हैं। नई वाचा के मध्यस्थ यीशु की और छिड़के हुए उस लहू की, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। इब्रानियों 12 अध्याय का 24 पद पढ़ के देखिए। 12 अध्याय और उसका 24 पद। और नई वाचा के मध्यस्थ और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से भी, तो लेकिन यीशु मसीह के विषय में हम हाबिल में भी देख सकते हैं। उत्पत्ति 5 अध्याय में, अब हम उत्पत्ति 5 अध्याय में शेत की वंशावली के माध्यम से मसीह के ईश्वरीय बीज का संचरण हमें देखने को मिलता है। उत्पत्ति 5 अध्याय और उसका 3 पद पढ़े। उत्पत्ति, जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। ये देखिए, ये शेत है। शेत पैदा हुआ हाबिल के मरने के बाद। काइन और हाबिल ये जुड़वा थे। इसके बाद शेत पैदा हुआ। इसमें बीच में गैप है, इंटरवेल। ये हमें हमारे काम और हमारे और ये शेत पैदा हुआ। शेत फिर हनोक को उठा लिया गया देह सहित, जो परमेश्वर के साथ चलता था। उत्पत्ति 5 अध्याय के 24 पद में ये लिखा हुआ है। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर वो लोप हो गया। पढ़िए, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया। और क्योंकि परमेश्वर ने उसकी मृत्यु नहीं हुई, शारीरिक मृत्यु नहीं, वो देह सहित उठा लिया गया। ये कुछ दिखा रहा है। ये मालूम क्या दिखा रहा है? मसीह को देह सहित पुनरुत्थान के बाद उठाया गया था कि नहीं गया था? ये उसको दिखा रहा है। यहाँ पे उत्पत्ति में ही दिखाया गया था। और इसके बाद नूह में विश्राम का वादा किया। विश्राम और शाप का हटना। नूह नाम का अर्थ है विश्राम, जैसा कि लिमेक ने कहा। उत्पत्ति 5 अध्याय का 29 पद पढ़े। उत्पत्ति 5 अध्याय का 29 पद। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, उसके विषय में ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। तो ये देखिए, मसीह में शांति कैसे है, नूह के द्वारा दिखाई गई थी। ये देगा, ये हमें हमारे काम और हमारे हाथों के परिश्रम के विषय में शांति देगा, क्योंकि यहोवा ने भूमि को श्राप दिया है। और इसलिए नूह के आगमन के साथ ये सवाल उठता है, क्या ये वही होगा जो मनुष्यों को पाप के अभिशाप से बचाएगा? हम निश्चित रूप से ये पता लगा सकते हैं कि नूह उद्धारकर्ता नहीं था, लेकिन छुटकारे की कहानी में उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उत्पत्ति 6 अध्याय पे जब हम आते हैं तो हम इस बात को देखते हैं। 6 अध्याय 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। पहले
फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, इसलिए उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य तो शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और उन्होंने उससे बच्चे पैदा किए, वे पराक्रमी पुरुष थे जो प्राचीन काल के प्रसिद्ध पुरुष थे, यानी शूरवीर जिनको बोला। तब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति उदास हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसे मैंने बनाया पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको, क्योंकि मैं उन्हें बनाने से पछताता हूं। परंतु नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। ये नूह के दिन है। हमें इन पदों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यीशु ने अपने दूसरे आगमन से ठीक पहले के दिनों की तुलना जल प्रलय से ठीक पहले के दिनों से की थी। उन्होंने कहा मत्ती 24 अध्याय के 37, 38 और 39 पद में, परंतु जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और विवाह करते रहे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उन्हें कुछ पता न चला, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसा कि हम आज देखते हैं, आज क्या दशा है मनुष्यों की, आपस में रिश्तों को लेकर, आपस में पड़ोसियों के साथ, आपस में सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, और एक देश और दूसरे देश के बीच क्या दशा है। कोई किसी के साथ शांति के साथ है नहीं, सब लड़ाई झगड़ा सब तरफ हो रहा है। और यीशु मसीह के आने के बारे में जो खास बात देखने को मिली है कि इसका चिन्ह तो बाइबल में है। ये चिन्ह, और चूंकि बाइबल, संसार में जो सांसारिक लोग हैं उनके पास बाइबल नहीं है, तो उनको पता कैसे चलेगा कि यीशु मसीह के ये दिन कौन से चल रहे हैं और इन दिनों में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, और अचानक जो मृत्यु हो रही लोगों की और प्राकृतिक आपदाओं में अधिक से अधिक लोग एक साथ मर रहे हैं, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं और ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा। मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार रहने की चेतावनी वचन में दी गई है। यीशु ने कहा मत्ती 24 अध्याय का 42 पद, 42 चैप्टर, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। इसलिए इन दिनों हमें जो वास्तविक प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, जिसे हमें पूछना चाहिए अपने आप से, और वो क्या है मालूम, कि क्या हम मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं। हालांकि कोई तैयार नहीं, कोई इस मामले में लोगों को इतनी चेतना ही नहीं है, कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि उसके आगमन का समय हो गया, और कोई भी तैयार नहीं है, और एक दूसरे को खुद जागृत हो और दूसरों को जगाएं। नूह के दिनों में ज्यादातर लोग नहीं थे। उत्पत्ति 6 में हम सबसे वो लोग जागृत नहीं थे। नूह के समय में अधिकतर लोग जागृत नहीं थे। तो क्या हमारे समय में जागृत दिख रहे हैं? अधिकतर लोग जागृत नहीं है आज भी। हाँ, और यहाँ पे हम लोग जब नूह के विषय में जब पढ़ते हैं, सबसे पहली बात जो कठिन चीज है समझने की, मनुष्य का भ्रष्टाचार। मनुष्य का भ्रष्टाचार। जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, इसलिए उन्होंने जिनको चाहा उनसे विवाह कर दिया। अच्छा, ये विवाह को लेकर है, और जिनको चाहा उनसे विवाह कर लिया।
जैसा आज भी हो रहा है। जो जिससे चाह रहा उससे विवाह कर लेना, कोई तरीका नहीं है इसकी, कोई ऐसी, जैसे पहले लोग तमाम विधियों के साथ करते थे, अब वो सब चीजें नहीं है, जिसका जिससे मना रहा उससे कर ले रहा। परमेश्वर के पुत्रों के विषय में 3 व्याख्याएं हैं जिनको हम समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र उत्पत्ति में ही नहीं है, ये और भी बाइबल में और जगहों पर भी है। यहां पर हम जब देखते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की पुत्रियां, ये बाइबल की व्याख्या में एक गर्मा गर्म बहस का विषय बना रहा है। आज भी ये विषय बहस का है। ऐतिहासिक रूप से इसके 3 मुख्य उत्तर हैं। अब इसके विषय में 3 दृष्टिकोण हम देखेंगे, मनुष्य के, परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की पुत्रियां। पहला दृष्टिकोण ये है कि परमेश्वर के पुत्र वाक्यांश प्राचीन निकट पूर्व से एक तकनीकी शब्द है जो मानव शासकों का वर्णन करता है जो निरंकुश थे। ये शक्तिशाली शासक प्रसिद्धि और प्रजनन के लिए प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग उन्हें संभवतः राक्षसों द्वारा नियंत्रित या वास करते हुए देखते हैं। कुछ प्राचीन निकट पूर्वी संस्कृतियों में राजाओं को अक्सर देवताओं में से एक का पुत्र कहा जाता था, और यहां तक कि बाइबल में भी हिब्रू शब्द देवता जो एलोहीम से निकला है, एलोहीम का मतलब होता है देवता, एलोहीम का उपयोग अधिकार के पदों पर पुरुषों के लिए किया जाता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 21 अध्याय और 6 पद पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 21 अध्याय है, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चल, तो उसका, यहाँ 5 पद से पढ़ेंगे तब ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, वो गुलामों की बात हो रही है, कि वो कहे कि मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे। यानी वो परमानेंट उसका गुलाम बन जाएगा, वहीं रहेगा। ये यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो ये अमीर लोग थे और इतने अमीर थे, गुलाम रखते थे, खरीद लेते थे, उनको खरीद के अपने पास रखते थे, और लोग उनके साथ अच्छे होते थे तो लोग उनके साथ जीवन भर रहने के लिए तैयार हो जाते थे। भजन संहिता 82 चैप्टर, भजन संहिता 82 चैप्टर 82 अध्याय और 82 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। यहाँ पे ये जो ईश्वर वर्ड आप देख रहे हैं, एलोहीम, ये एलोहीम कौन है? ये एलोहीम, इनको देख रहे हैं ना, यही एलोहीम है। ये इन्हीं को बोला गया परमेश्वर के पुत्र। ये पुराने समय में इन्हें परमेश्वर के पुत्र बोला जाता था। इस दृष्टिकोण में पुरुषों की बेटियां सभी महिलाएं हैं। इन शासकों का पाप सत्ता और महिलाओं के लिए उनकी वासना थी। इस दृष्टिकोण की कमजोरियां ये हैं कि ये बाइबल के बाहर के साक्ष्य पर निर्भर करता है, ये बाइबल की शर्तों को बढ़ाता है, और ये पूरी मानव जाति के कुल भ्रष्टाचार का हिसाब नहीं देता है। इसलिए ये मान्य नहीं है ये दृष्टिकोण, जबकि इसके बारे में भी हल्का फुल्का पता चलता है। दूसरा दृष्टिकोण है, अधिक व्यापक रूप से माना जाने वाला दृष्टिकोण ये है कि ईश्वर के पुत्र पतित स्वर्गदूतों, जिन्हें राक्षस कहा जाता था, वो संदर्भित करते हैं, जो मानव शरीर में पृथ्वी पर आए और महिलाओं के साथ सहवास किया, जिसके परिणाम स्वरूप नेफिलीम नामक एक अलौकिक जाति उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है ये इनके विषय में। कई सम्मानित हैं, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे,
जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। कई सम्मानित आधुनिक बाइबल विद्वान इस दृष्टिकोण को मानते हैं, लेकिन इसमें भी समस्या है। ये 200 ईसा पूर्व के सेप्टुअजिंट से भी पुराना है। जस्टिन मार्टियर और टर्टुलियन ने शुरुआती कलीसिया में इस दृष्टिकोण को रखा था, लेकिन अगस्तीन और क्राइसोस्टोम और बाद के में सुधारकों द्वारा इसका जोरदार विरोध किया गया था। इसके पक्ष में सबसे मजबूत तर्क ये है कि हर बार जब भी बाइबल में परमेश्वर के पुत्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो ये स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है, जैसा कि अय्यूब उसके पहला अध्याय और उसका 6वां पद यहां पर भी लिखा हुआ है, और परमेश्वर के पुत्र। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। बस इसके बाद दूसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। फिर एक और दिन यहोवा के परमेश्वर के पुत्र यहोवा परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। इसके बाद अय्यूब का 38 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। अय्यूब का 38 अध्याय और उसका 7 पद। वो सब मनुष्यों के हाथ पर मोहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। अब देखिए, दानियल नबी की पुस्तक निकालिए। दानियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, दानियल का 3 अध्याय और 3 अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यहां पर देखिए, ईश्वर का पुत्र आपको फिर दिखाई देता है। हाँ, परमेश्वर के पुत्र, ईश्वर के पुत्र। इसके बाद भजन संहिता 29 अध्याय, भजन संहिता 29 अध्याय 29 चैप्टर 29 अध्याय का पहला पद। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहाँ फिर देखिए, वो परमेश्वर के पुत्रों से के विषय में बात की जा रही है। 89 भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 का 6वां पद। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। यहाँ बलवंतों के पुत्र लिखा ना, यह परमेश्वर के पुत्रों के में से कौन ठहरेगा जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पे स्टार बनाना, बलवंतों, हाँ, और नीचे आएंगे तो नीचे इसमें लिखा होगा, यहाँ पे स्टार बना है, ये 6 ईश्वरों के पुत्रों। देखिए ईश्वरों लिखा है ना, तो यह ईश्वरों के पुत्रों में से, ये परमेश्वर के पुत्र, ईश्वर के पुत्र, इनका वर्णन बार बार आ रहा है। साथ ही नए नियम में पतरस और यहूदा स्वर्गदूतों या दुष्टात्माओं का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने जल प्रलय के संदर्भ में अपने उचित निवास को त्याग कर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इस प्रकार उन्हें परमेश्वर का न्याय भुगतना पड़ा। पहला पतरस 3 अध्याय, पहला पतरस 3 अध्याय पहला पतरस 3 अध्याय और 3 अध्याय का, पहला पतरस 3 अध्याय 19 और 20 पद पढ़ दीजिए। नहीं, 19 और 20, हाँ। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, हाँ, सुसमाचार का प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े अर्थात 8 प्राणी पानी से बच गए। अब देखिए इसका दूसरा पतरस 2 अध्याय, दूसरा पतरस
2 अध्याय और 2 अध्याय का 4 और 5 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। देखिए परमेश्वर कैसे पनिश भी कर सकता है, बचा भी सकता है, बंदी भी बना के रख सकता है। यहूदा की पत्री, उसमें एक ही अध्याय है और उसका 6ठा पद पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, पर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। बस ये तर्क दिया जाता है कि ये पतित स्वर्गदूत स्त्रियों के साथ रहते थे, लेकिन स्वर्गदूत ऐसा कैसे कर सकते थे? शायद इसलिए क्योंकि वे मानव रूप में प्रकट हुए थे। उत्पत्ति 19 में सदोम के दुष्ट पुरुषों ने लूत से मिलने आए स्वर्गदूतों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की इच्छा की, लेकिन इस दृष्टिकोण के समर्थकों का जवाब है कि यीशु ने कहा कि स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत विवाह नहीं करते, लेकिन यीशु ने कहा कि ना तो पुरुष और ना ही महिलाएं स्वर्ग में विवाह करेंगे, भले ही हम पृथ्वी पर करते हैं। समर्थकों का ये भी तर्क है कि उत्पत्ति के संदर्भ में शैतान इस विशालकाय जाति के साथ मानव जाति को भ्रष्ट करके महिला के बीज द्वारा उद्धारकर्ता लाने के परमेश्वर के वायदे को विफल करना चाहता था। इस दृष्टिकोण के विपरीत हम कह सकते हैं कि जबकि परमेश्वर के पुत्र शब्द पुराने नियम के अन्य उपयोगों में स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है, उन स्थानों पर यह धर्मी स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है, ना कि पतित स्वर्गदूतों को या राक्षसों को। या अय्यूब 1 अध्याय उसके 6 पद में और 2 अध्याय के पहले पद में शैतान को परमेश्वर के पुत्रों से अलग किया गया है, मानो वो उनकी संख्या का हिस्सा नहीं था। परमेश्वर के पुत्र पतित स्वर्गदूतों के लिए एक अजीब शब्द की तरह लगता है। ये परमेश्वर के पुत्र, देखिए यहां पर आप अय्यूब में अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, निकालिए अय्यूब पहला अध्याय उसका 6ठा पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 6ठा पद। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। देखिए पुत्र उपस्थित हुए ना, तो ये वो फॉलन एंजल्स नहीं हो सकते, ये परमेश्वर के अच्छे वाले एंजल्स हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद लिखा और शैतान भी उनके बीच है। तो शैतान अलग है ना, अलग अलग कर रहा है। दूसरे अध्याय का पहला पद वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि उनके बीच में शैतान भी आया। शैतान को परमेश्वर के पुत्रों से अलग किया गया है। तीसरा दृष्टिकोण यह है कि परमेश्वर के पुत्र शेत के ईश्वरीय वंशजों को संदर्भित करते हैं। ये तीसरा वाला देखिएगा कितना क्लियर है और स्पष्ट है। परमेश्वर के पुत्र शेत के ईश्वरीय वंशजों को संदर्भित करते हैं, जिन्होंने प्रभु के नाम को पुकारा। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 26 पद। शेत के एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने उसका नाम एनोश रखा। एनोश जब पैदा हुआ था वहां से प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करने का सिलसिला शुरू हुआ था। ठीक, एनोश ये उसके बाद 5 अध्याय का 1 पद से 32 पद तक घर में पढ़िएगा। यहां पर भी यही बात, इसका और डिटेल पता चलता। पुरुषों की बेटियां अधर्मी महिलाओं को संदर्भित करती हैं, जो ज्यादातर कैन की वंशावली से है, जिन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया था। उत्पत्ति 4 अध्याय 16 से 24 तक पढ़ेंगे। 4 अध्याय का 16 से 24 देखिए, कैन के वंशज। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। और फिर कैन ने एक नगर बसाया
और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाएल उत्पन्न हुआ और महुयाएल से मतुशाएल और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वो तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तूबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तूबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। ये है कैन की वंशावली। तो ये जो लड़कियों की बात महिला करी जा रही है ना, मनुष्यों की पुत्रियां, ये सब कैन के वंशज की थी और ये परमेश्वर की बच्चियां नहीं थी, ये कैन की थी, इसलिए मनुष्यों की पुत्रियां लिखा है। और जो शेत है वहां से आ रही है मसीह की लाइन। और मसीह की लाइन के जो परमेश्वर के बच्चे थे वो इन लड़कियों पे फिदा हो गए और इनसे विवाह किया। वहां से वो मनुष्य, परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य की पुत्रियां, ये एक हाइब्रिड चीज निकल कर आ रही। और ये इसलिए ताकि मसीह का वंश, मसीह ना पैदा हो पाए, जो उत्पत्ति 3:15 में बोला गया। ये सैतानिक वर्क शुरू हुआ था, इसीलिए जल प्रलय में सबको खत्म किया था, केवल नूह को बचाया था। यहां पर आपको वो रीजन मिल जाते हैं कि नूह को परमेश्वर ने क्यों बचाया, उसके परिवार को। यहां वर्णित समस्या जिसने मानव जाति के भ्रष्टाचार और जल प्रलय के न्याय को जन्म दिया, वो शेत की वंशावली, ईश्वरीय वंशावली की ईश्वर विहीन महिलाओं के साथ अंतर जातीय विवाह था। आज के समय में क्या हो रहा है, अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिजेस जो हो रही हैं, ये मनुष्य के सीड को खराब करती हैं और ये परमेश्वर की ओर से कभी भी जायज नहीं है। और आज हो रहा है, इसी को बेमेल विवाह बोला गया है मोटे मोटे शब्दों में। इस व्याख्या के पक्ष में यह तथ्य है कि उत्पत्ति 4 अध्याय और 5 अध्याय स्पष्ट रूप से 2 पंक्तियों के विकास को दर्शाते हैं, ईश्वरीय और अधर्मी। और हम बाइबल में कई अन्य चेतावनियों से जानते हैं कि ईश्वर विश्वासियों को जानबूझकर अविश्वासियों से विवाह करने से मना करता है, जबकि सटीक शब्द ईश्वर के पुत्र का उपयोग अन्यत्र पुरुषों के लिए नहीं किया जाता है। पुराने नियम में ईश्वर के लोगों को उनके पुत्र कहा जाता था। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 32 अध्याय का 5 पद। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए हैं, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। और इसको ऊपर से थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वो चट्टान है, उसका नाम खरा है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। परंतु इसी जाति के लोग, ये जाति पे स्टार बना है, जब आप नीचे आएंगे तो इसी जाति के लोग 32 पाद मूल में इसी पीढ़ी के, यहाँ पे जाति का मतलब पीढ़ी से है, इसी पीढ़ी के लोग, यहाँ पे पीढ़ी बताया गया। उसके बाद भजन संहिता 73, भजन संहिता 73 चैप्टर 73 और 73 का 15 पढ़ेंगे, 15 पद। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। हाँ, और इसके बाद होशे नबी की पुस्तक, ये माइनर प्रॉफिट्स में मिलेगा, होशे नबी की पुस्तक, होशे और उसका 1 अध्याय, उसका 10 पद।
तो भी इजराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे ये कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए यहाँ फिर परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे लिखा है ना। ये इजरायली लोग हैं, इनके लिए बोला गया था कि तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र। नए नियम के संदर्भों के संबंध में पहला पत्रस 3 अध्याय का वही 19-20 पद, और दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 4-5 पद, और यहूदा 6 पद, ये अन्य पर्याप्त व्याख्याएं हैं जो स्वर्गदूत मानव अंतर्विवाह की आवश्यकता नहीं रखती हैं। ये इन पदों से ये नहीं साबित होता है। अगर ये केवल मनुष्य हैं तो मूसा ने उन्हें परमेश्वर के पुत्र क्यों कहा? ये एक असामान्य पदनाम है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई इस व्याख्या पर सहमत होता। सबसे अच्छा जवाब यह है कि मूसा ने इस शब्द का इस्तेमाल उन उच्च मानकों को रेखांकित करने के लिए किया था जिनका पालन सेथियों यानी शेत के वंशजों को करना चाहिए था। शेत के वंशज जिनको वो उच्च मानक यानी परमेश्वर के बच्चे कहलाने का मतलब वो ऊंचा मानक। जैसे आज मसीह में सब लोग कितनी आसानी से कहते हैं हम मसीह में, हम प्रभु में, हमें पवित्र आत्मा मिला, कितनी आसानी से बोल रहे हैं, जबकि कोई नहीं है। ये जो समस्या यहाँ पे आ रही है, यही समस्या ना आए इसलिए शेत के वंशजों को जो परमेश्वर के पुत्र थे, उनके लिए उच्च मानक थे परमेश्वर की ओर से, उनका पालन नहीं किया गया। और यही वाली चीज हम लोग जब स्टडी करते हैं तो ये चीज स्पष्ट होती है कि मसीह में भी कोई नहीं है जब तक पवित्र आत्मा के फल उसके जीवन में, और जब तक पवित्र आत्मा उसके भीतरी मनुष्य को कलीसिया में बने रहने से, समर्पण से। ये एक कठिन प्रक्रिया है, ये दुनियावी जीवन के साथ ना चलने वाली प्रक्रिया है, और इसलिए असंभव है, आज के युग में बहुत असंभव है। और इसके लिए वो समर्पण, वो पश्चाताप कोई नहीं कर रहा है। ये यहां पर हम लोगों को समझ में आ जाता है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में उन्हें ईश्वर विहीन महिलाओं से शादी करने से बेहतर तरीके से पता होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने केवल शारीरिक आकर्षण के आधार पर शादी की, ना कि ईश्वरीय चरित्र के आधार पर। आज शादियां कैसे हो रही? ईश्वरीय चरित्र के आधार पर नहीं हो रही, शारीरिक आकर्षण के आधार पर हो रही। बिल्कुल वही चीज जो नूह के दिनों में हो रहा था, आज उसी तरह के विवाह हो रहे हैं। और ये विवाह अपने आप में एक बड़ी गवाही है। बाइबल से अगर आप अध्ययन में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, और यही तो उस समय भी हो रहा था। मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने अपनी पसंद के सभी लोगों से विवाह कर लिया। ये इसका परिणाम ईश्वरीय मानकों का समझौता था जो मानव जाति को भ्रष्टाचार और न्याय की ओर ले गया। पाप का संपूर्ण भ्रष्टाचार। सही व्याख्या पर बहस में इस पाठ के अनुप्रयोग को खोना आसान है। ये बहस सदियों पुरानी है, जिसमें धर्मी लोग अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन जो भी दृष्टिकोण सही है उसका अनुप्रयोग एक ही है कि बाढ़ से पहले मानव जाति पाप से भ्रष्ट थी, और पाप समझौते से शुरू होता है। शैतान अक्सर गलत विवाहों को परमेश्वर के लोगों को बहकाने के लिए समझौते के क्षेत्र के रूप में उपयोग करता है। पुराने नियम में इजराइल के लोगों के साथ ऐसा बार बार होगा। उन्हें अधर्मी विवाहों के माध्यम से समझौता करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह आज भी होता है, और कई युवा लोगों को आप और हम देखते हैं मसीही जीवन में अच्छे विश्वासियों या सांसारिक सोच वाले मसीहों से विवाह करके तटस्थ होते। आप देखेंगे कि वो विवाह के बाद वो धीमे से कलीसिया से और कलीसिया के लोगों से, मसीह की शिक्षा से बिल्कुल धीरे किनारे चले जाए, बस विवाह तक होता है। ये आज भी हो रहा है और हम लोगों के देखते हो रहा है। ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो उसका वचन हमको वही दिखा रहा है जो। अब देखिए एक और चीज हम लोग देखेंगे इसके आगे, जो
यहाँ पे नेट गड़बड़ हो गया। नेट चला गया। मैंस करप्शन। अब यहां पर देखिए कि ये हम लोगों ने इन 3 व्याख्याओं को देखा, इनसे क्या पता चलता है? कुल मिला के ये कि किस तरीके का करप्शन था। वो विवाह संबंधों से 2 तरह के लोग जो थे, सेत के वंशज, केन की वंशज की लड़कियां, सेत के वंशज के लड़कों में आपस में विवाह हो रहे थे जो नहीं होने चाहिए थे। और इसी कारण से उस समय जो मानव जाति थी वो मिक्सचर, वो हाइब्रिड हो गई। और इसमें क्या हुआ कि 2 बीजों का मिलना, ये परमेश्वर ने शुरू से मना किया। द वर्ड जाइंट्स इज द हिब्रू वर्ड नेफिलीम। ये नेफिलीम जो है, ये जब जहां पे शूरवीर लिखा ना हिंदी में, इसका मतलब नेफिलीम से है। और ये गिनती की पुस्तक 13 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 13 अध्याय का 33 पद, 33 वर्ष। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यानी एक नॉर्मल इंसान और ये अनाक वंशी, देखिए इनका साइज देखिए कैसा होता था। और ये कनान के रहने वाले थे, कनान में ये बसे हुए थे। अब देखिए यहाँ पर तो ये बहुत इजरायलियों के समय में भी ये पाए जाते थे, जब ये लोग उस देश का जहां पे परमेश्वर इन्हें भेजना चाह रहा था, प्रॉमिस्ड लैंड, उसकी जासूसी करने के लिए गए थे, देखने के लिए कैसा है। तो वहां पर इन्होंने इनको देखा था। और यहाँ पे इस चीज का फिर प्रमाण मिलता है कि ये थे, और ये किस तरीके से उस जमाने में लोग इनसे घबराया करते थे। नेफिलिम कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग टू फॉल अपॉन। ये नेफिलिम शब्द का मतलब है कि किसी चीज को ऊपर से गिराया जाए, पतन हुआ, किसी चीज को गिराया गया। हाँ, तो ये इसका मतलब है कि कोई चीज जो गिरी हुई है, तो ये गिरे हुए थे और कास्ट आउट या निकाले हुए। It apparently points to men of violence who had a reputation of falling upon their enemies. ये इन लोगों को फॉलन यानी इसलिए ये नाम दिया गया था क्योंकि ये अपने दुश्मनों को देखकर उस पर टूट पड़ते थे, इसलिए इनको गिरा हुआ या इनको अलग किया हुआ, निकाला हुआ दिखाया गया। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। ये बहुत खूंखार होते थे, बर्बर होते थे ये। और इसी तरीके के मनुष्यों के द्वारा, इसी जाति के द्वारा उस जमाने में इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा, वो जिसे आज देखिए आतंकवादी जैसे कर रहे हैं, वैसे इसी टाइप के थे वो। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ पहुंचा है। अब यानी अब अति हो गई है, अब नहीं तो ये लोग मनुष्यों की सारी प्रजातियों को मार देंगे, इसलिए परमेश्वर ने कहा नहीं, इनको तो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। गॉड डिक्लेयर्स देयर कंप्लीट करप्शन इन उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। यहां पर परमेश्वर ने डिक्लेयर किया, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। Here is a mankind as God sees it। यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मानव जाति परमेश्वर की दृष्टि में कैसी थी। आज परमेश्वर देखता है तो कैसी दिखती होगी, ठीक ऐसे ही जैसे ये वहां पर थी। दिस इज द ह्यूमन रेस।
wholly apart from God's grace. Man's wickedness is expressed here in 3 dimensions. यहां पर हम मानव जाति को जो परमेश्वर रहित है उसको किस प्रकार से बुराइयों से और झगड़ों से भरा हुआ और करप्शन से भरा हुआ देख रहे हैं. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. यानी परमेश्वर ने वहां से देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर भर गई. In other words, दूसरे शब्दों में, the evidence of man's sin was not hidden away, it was open and obvious. The violence, greed, sexual immorality and self-centeredness was pervasive. यानी 3-4 बातें हैं जो उनके स्वभाव में पाई जाती थी, जो नूह के जल प्रलय से पहले थे और जो आज के युग में फिर से मनुष्यों में पाई जाती है. उसमें सबसे पहली चीज है वायलेंस, झगड़े करना, झगड़े के लिए तैयार रहना. एक बोला कोई तो उसको 1000 सुनाना. आज देखिए यही है वायलेंस. और उसके बाद ग्रीड, लालच से भरे हुए लोग. लालच सब बुराइयों की जड़ है. लालच, झगड़े की जड़ में लालच ही होता है. उसके बाद है सेक्सुअल इमोरलिटी, यानी ये जो है शारीरिक संबंध को लेकर इतना ज्यादा गलत संबंध, यानी कि बिना विवाह के साथ में रहना, बिना विवाह के साथ पति पत्नी जैसा व्यवहार करना. आज देखिए एकदम आम बात हो गई. ये उस जमाने में भी था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं इस विषय में, कुछ कानून नहीं है, सब अपने मन की कर रहे हैं. और सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी स्वकेंद्रीकरण, जिसे हम स्वार्थ कहते हैं, स्वार्थ से भर गए थे. आज बताइए यही चीज तो हो गई. हम भी वही नूह के दिनों के में पहुंच गए. देयर इज नो नीड फॉर मी टू itemize the statistics on immorality and violent crime in our world. आज हमें इस बात की जरूरत नहीं कि हम इस बात का संख्याएं बताएं कि कितने क्राइम हो रहे हैं, कहां पे. सब जगह हो रहा है और भयानक हो रहा है. हमारे दिनों में कॉमन प्लेसेस, it is so commonplace that we have now come up with the mechanism not to try to correct it but to accommodate it. आज हमारे युग में इस तरीके की गलत गतिविधियों को ठीक करने के बजाय हमने अपने आप को उसके साथ सहमत कर लिया. हम सहने लगे, अरे ठीक है हो रहा, होने तो, ये तो होना ही है, हम क्या कर सकते हैं. ये हम उसके आगे हमने सरेंडर कर दिया है. ये कॉम्प्रोमाइज है एक तरीके का, इसको हम करेक्ट नहीं कर रहे हैं. एंड दैट एवरी इंटेंट ऑफ द थॉट्स ऑफ हिज हार्ट वाज ओनली इविल. और उस जमाने में लोगों के दिलों में जो भी विचार पैदा होता था वो बुरा ही होता था. गॉड लुक्ड बियॉन्ड द एक्चुअल डीड्स ऑफ विकेडनेस एंड सॉ द हार्ट्स. परमेश्वर हमारे कार्यों से ज्यादा हमारे हृदय को पहले देखता है, क्योंकि हम करते वही जो हमारे मन में होता है. तो आप जो कर रहे हैं, जो आपके मन में है वही कर रहे हैं, और यही पाप है, और यही वो लोग कर रहे थे. इट वॉज ओपन एंड ऑब्वियस. आज ये चीजें सब खुली हुई हैं और एक दूसरे को देखा जा सकता है कि कौन क्या कर रहा है. एंड वॉट ही सॉ वॉज टोटल करप्शन. परमेश्वर ने जब मनुष्यों के हृदय को देखा उस जमाने में, नूह के जल प्रलय से पहले, तो उनके दिलों में करप्शन भरा हुआ था. और आज क्या भरा हुआ? सिन ऑलवेज बिगिन विद द थॉट्स ऑफ द हार्ट. पाप की शुरुआत जो है वो हमारे हृदय के विचार से होती है. मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 20, 21, 22, 23 पढ़िए. मरकुस रचित सुसमाचार. फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि उसके भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से, बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है. ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को. और बताइए, ऐसा मनुष्य कहता है मुझे पवित्र आत्मा मिल गया. इतना बड़ा यानी ये चीज डिक्लेरेशन कैसे कर सकता है? ये डर होना चाहिए कि भाई परमेश्वर हमें परखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है. हमारे खुद के डिक्लेरेशंस हमें नहीं करने चाहिए. मरकुस रचित याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय
याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय इब्रानियों के बाद है, और उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का 14 पद पढ़िए, 14th वर्ष। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, यानी प्रलोभन में फंसता है। कोई व्यक्ति किसी को प्रलोभन में नहीं फंसा ही नहीं सकता जब तक कि सामने वाले की खुद की इच्छा ना हो। जो प्रलोभित होता है वो उसकी खुद की जिम्मेदारी है। क्यों प्रलोभित हुए? तुम्हारे अंदर प्रलोभन था इसलिए तुम प्रलोभन में फंसे। एवरी सिन इज एन इनसाइड जॉब। हर पाप की शुरुआत कहां से हो रही है? अंदर से हो रही है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व से। तो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। द डेविल मेड मी डू इट। और शैतान ने हमारे अंदर कारखाना बना रखा है और वो हमारे विचारों में चीजें डालता जाता है। ओनली ईविल कंटिन्यूअली, ये निरंतर बुराई 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 परमेश्वर देख रहा था उनके दिलों में। देयर इज नो डायमेंशन ऑफ लाइफ दैट इज अनटच्ड बाय सिन। ऐसा कोई जीवन का आयाम या पहलू नहीं है हमारे जहां पर पाप ना हो। हर क्षेत्र में पाप आपको मिलेगा, कोई डायमेंशन बाकी नहीं है। एंड देयर इज नो पार्ट ऑफ माई लाइफ, बॉडी, माइंड एंड सोल दैट इज नॉट इम्पैक्टेड बाय सिन। और हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा प्राण, हमारा बुद्धि, हमारा शरीर, इसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहा जहां पर पाप का प्रभाव ना हो। बिकॉज सिन स्क्यूज द वे वी थिंक एंड फील। पाप काम कैसे करता है? हमारे विचारधारा से, और हम जैसा सोचते हैं और जैसा अनुभव करते, फील करते। आजकल के लोग फील बहुत करते हैं। वो फील जो उनके अंदर है ना, वो शारीरिक फीलिंग, वो पाप से। क्योंकि पाप की ही फीलिंग हो सकती है, पवित्र आत्मा में अनुभव अलग होता है, वहां पे फीलिंग नहीं होती। फीलिंग्स आर ऑलवेज द लैंग्वेज ऑफ आवर बॉडी। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय में पौलुस ये कहता है कि इस बात को स्पष्ट करता है। 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, ना तो शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और ना हो सकता है। तो शरीर तो हो ही नहीं सकता, भूल जाइए। और जो लोग शारीरिक तरीके से परमेश्वर को अपने जीवन में प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब पाप की क्रियाएं कर रहे हैं। और इसीलिए पाप, परमेश्वर का जजमेंट आया। गॉड डिटरमाइंड टू ब्रिंग जजमेंट ऑन द होल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ मैन्स करप्शन। उत्पत्ति 6 अध्याय का 6 और 7 पद। एंड द लॉर्ड वाज सॉरी दैट ही हैड मेड मैन ऑन अर्थ। परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर बनाकर बहुत पछताया। एंड ही वाज ग्रीव्ड इन हिज हार्ट। और वो अपने मन में खेदित हुआ, बहुत अति खेदित हुआ। सो द लॉर्ड सेड, तब परमेश्वर ने कहा, आई विल डिस्ट्रॉय मैन whom I have created from the face of the earth। मैंने जिस मनुष्य को बनाया इस पृथ्वी पर से, मैं उसे मिटा डालूंगा। both man and beast, यानी मनुष्य और पशुओं को, and creeping things, रेंगने वाले जंतुओं को, and the birds of the air, आकाश के पक्षियों को। for I am sorry that I have made them। मैं इस बात के लिए बहुत पछताता हूं कि मैंने उनको बनाया। the Lord's sorrow, उसका पछताना, परमेश्वर पछता गया मनुष्य को बना के। और आज ऐसा मनुष्य पछतावे की बजाय दावे ठोकता है और परमेश्वर के भवन में खड़े होकर कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है, जबकि उसको वचन के अनुसार ये मानना चाहिए, प्रभु हम तो इस लायक ही नहीं है। हम तो अपने मुंह से तेरा अशुद्ध होठों वाले मनुष्य हैं, अशुद्ध मन वाले मनुष्य हैं। और किस प्रकार कलीसिया में झूठी शिक्षाओं के द्वारा लोगों के दिलों पे पर्दा डाला जा रहा है कि नहीं तुम धर्मी। क्या हो रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे मनों में, हमें, हमारे दिलों को कायल करता है, हमें बार बार पश्चाताप के लिए प्रेरित करता है, ताकि प्रभु हम पश्चाताप से भर जाएं। हम ये मान लें कि हम परमेश्वर के आगे इस लायक नहीं है कि हम उसके सामने खड़े हो सकें, हम 2 शब्द बोल सकें, और हम इस लायक नहीं है हम अपने अशुद्ध होठों से उसका नाम ले सकें। ये तो उसका प्रेम और अनुग्रह है जो मसीह के द्वारा हम पर हुआ।
कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों तक पहुंचाया जाता है, और उन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को, जो आज वो हमसे चाहता है कि पश्चाताप करो, हम पश्चाताप करके परमेश्वर को अपना समर्पण करेंगे। और जितना ज्यादा हम समर्पित होते जाएंगे, जितना हम पश्चाताप करेंगे उतना समर्पण, जितना पश्चाताप होगा उतना समर्पण होगा, और जितना समर्पण होगा उतना हम परमेश्वर की कार्य का, उसकी नई सृष्टि हमें बनाएगा। वो हमको, हमारे भीतरी मनुष्य को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करेगा। ये उसका कार्य है, और वो करेगा जब हम अपना कार्य करेंगे जो हमसे वो चाहता है, तब वो अपना कार्य करेगा जिसके द्वारा वो हमें इस संसार में अपनी महिमा में प्रकट करना चाहता है। उसकी इच्छा तभी पूरी होगी जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और समर्पण करेंगे पश्चाताप के साथ। प्रभु हम आपका धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हैं और हृदय से पश्चाताप के साथ समर्पण करते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मसीह में हमें सब कुछ देने का वादा किया है। हमारा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम मसीह में पूरी तरीके से प्रत्यारोपण हो, हमारा हम वहां पर आरोपित हो, हम मसीह में पहुंचाए जाएं, उसकी देह का अंग बने, हम पूरी तरीके से हमारा भीतरी मनुष्य तो नई सृष्टि बने, ताकि मसीह में हमको जो सब उत्तम आशीषें मिली हैं उसको प्राप्त करने पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।